ओम शांति। आज की हमारी मुरली है 6/8/1972 की। मुरली का विषय है वृत्ति चंचल होने का कारण है व्रत में हल्कापन। वृत्ति चंचल होने का कारण है व्रत में हल्कापन। तो इसमें जो मुरली चल रही है उसमें बाप दादा मधुबन में जो बच्चे गए हुए हैं उनके प्रति पूछ रहे हैं कि मधुबन को परिवर्तन भूमि नाम दिया है। परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों या कमियों को भस्म करना। तो ऐसा अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा हो रहा है। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर पहले वाला नहीं रहता। सदा के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तन हो के ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि से पूरी तरह सारी कमजोरियां भस्म हो जाएंगी। अगर आग तेज नहीं है तो ना पहला रूप रहता है ना परिवर्तन वाला रूप रहता है। जैसा हम बनाना चाहते हैं वह बीच में अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई है या साधारण संकल्प किया है कि हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो जाएगा। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हैं। यदि हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति या परिस्थिति कोई भी चीज किसी भी प्रकार का वार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी वृत्ति शुभ है कि मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल और पावरफुल हूँ। यह वृत्ति हमें अपनी सदा रखनी है। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है या साधारण है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निवृत्त होने का क्या साधन अपनाना पड़े कि हम प्रवृत्ति में अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए भी उनकी परेशानियों से निवृत्त रहे, अलग रहे। इसके लिए क्या साधन अपनाना पड़े? जैसे भक्ति में साधना करते हैं तो ज्ञान मार्ग में है साधन अर्थात युक्ति। वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? वृत्ति चंचल होने का कारण बाबा ने बताया कि जो हम व्रत करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उसमें ढीले पड़ जाते हैं तो हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है। तो पहला व्रत हमारा था बाबा के ज्ञान में जैसे ही आए कि मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहेंगे। यह पहला व्रत लिया। और दूसरा व्रत लिया था एक बाबा दूजा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। तो जब इस व्रत को लेकर बीच में छोड़ देते हैं तो वह खंडित हो जाता है और पुण्य आत्मा के बदले और ही पापात्मा बन जाते हैं। तो स्मृति से कभी भी वृत्ति चंचल नहीं होनी चाहिए। वृत्ति चंचल होगी तो हम परिस्थितियों के, प्रकृति के दास बन जाएंगे। आगे बाबा समझाते हैं कि आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होके बोलते हैं। आप बोलते जाओ और सामने वाली आत्मा अनुभव करती जाए। आजकल के जो महात्माएं, पंडित आती हैं, जब उन्होंने भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ। जैसे किसी को पहला पाठ पढ़ाते हो कि आप आत्मा हो
बोल के साथ उनको अनुभव कराते जाओ, यही तो विशेषता है। लेकिन यह विशेषता प्रैक्टिकल में जब दिखाई देगी, जब हम इन्हीं विशेषताओं को स्वयं में धारण करेंगे। अपने आप में अगर विशेषता को धारण नहीं किया तो औरों को भी हम धारणा मूर्त नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सामने जो व्रत लिया था उस पे सदा कायम रहो, फिर देखो रिजल्ट। कि जब व्रत लिया एक बाप दूजा ने कोई, तो फिर बुद्धि क्यों लग जाती है। तुम ही से सुनेंगे, तुम ही से बोलेंगे यह व्रत लिया है, तो फिर दूसरी आत्माओं के तरफ चंचल वृत्ति से क्यों देखते हो या सुनते हो। जो बाप से सुना है वही बोलना है, फिर और शब्द या व्यर्थ बातें आ नहीं सकेंगी। आगे बाबा कहते हैं, अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पे चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति रहेगी, यह व्रत लिया है ना। जैसे अमृत वेले ही हम अपनी दिनचर्या का प्लान कर ले, स्वमान अपने फिक्स कर ले कि आज हमें इस स्थिति में रहना है, और फिर सारा दिन उसी व्रत पर कायम रहे, तो हम प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान ही रहेंगे। यह भी व्रत है। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आपको डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि हमारी वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं, इतनी शक्ति है। जिस समय भी कोई भी वायुमंडल के वश हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि पहले मनसा में कमजोरी आई है, उस कमजोरी को समाप्त करना है। लेकिन बच्चे क्या वर्णन करते हैं, क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। जब यह शब्द बोलते हो तो उस समय अपने आप को क्या समझते हो, कमजोर आत्मा या परमात्मा संतान। अर्थात हम हमारी वास्तविक स्मृति कि हम आत्मा है, परमात्मा संतान है, यह बात भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। अगर यह किसी को भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। लौकिक में यदि कोई बच्चा यह भूल जाए कि मेरा पिता कौन है तो उसकी सभी हंसी उड़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अपना ऑक्यूपेशन कैसे भूल सकते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि सबसे पहले व्रत को पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा संतान हूँ। फिर देखो कैसे सदा के विजयी बनते हैं, कोई भी बातें आपको हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो और लक्ष्य यही रखना है कि हमको नंबर 1 में आना चाहिए। नंबर 1 ग्रुप की यादगार निशानी वरदान भूमि में क्या देकर जाते हो, उस निशानी से नंबर आप ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसी यादगार निशानी दे के जाना, अर्थात अपनी कमी कमजोरियों को मधुबन में ही भस्म करके जाना। तो धारणा मूर्त का पेपर तो यहाँ ही हो जाता है। हमारे रहन सहन का, हमारी दिनचर्या का तो मधुबन में ही पेपर हो जाता है। बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर है परिस्थितियों को सामना करने का, वह फिर वहाँ पे कर्म भूमि अर्थात हमारी गृहस्थी, हमारी प्रवृत्ति, हमारे सेंटर्स, वहाँ पर जाकर हमें देना होता है। उसकी रिजल्ट भी यही आएगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना जो सभी महसूस करें कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है, क्योंकि हिम्मत रखने से मदद स्वतः परमात्मा की मिल जाती है। तो हिम्मत रखना अर्थात करना, सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीनता के लक्षण है। हम खुद मेहनत ना करें, सब कुछ बाबा पे छोड़ दे, तो यह भी हमारी कमजोरी को दिखाता है। जो स्वयं दाता बन रहे हैं, जो स्वयं देवता बन रहे हैं, उनको मांगना शोभा नहीं देता। वे स्वतः भरपूर हैं, तो बाबा से शक्ति ले, बाबा की गुण शक्तियों से भरपूर बने और उसे यूज करें। तो जब अपने आप को हम वारिस समझते हैं तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः हो जाते हैं, मांगना नहीं पड़ता है।
इसीलिए यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। तो पूरा निश्चय बुद्धि बनना है कि बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय माला आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों के गले में विजय माला पड़ती है वही विजय माला के मन के बनते हैं। तो यह थी, अगर सभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो कोई भी संकल्प या बोल या कर्म सिद्ध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ की विधि हमारी यथार्थ है तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगी। कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, विधि पूर्वक नहीं तो सिद्धि भी नहीं होती। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ये थी बाबा की मुरली। जब हमारी वृत्ति चंचल होती है तो हमारी प्रतिज्ञाएं टूट जाती हैं और श्रीमत अनुसार हम कर्म नहीं करते हैं तो किसी भी कर्म में सिद्धि नहीं मिलती। ये बाबा ने इस मुरली में बताया। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।